Hello बच्चों, let us read the given question. Electrolytes that are known as weak electrolytes on the basis of very strong dependence of conductance on concentration give quite constant concentration independent values of dissociation constant K alpha. Calculated from degree of dissociation alpha values from measured conductances or from colligative properties. The partial dissociation appears to be a major factor in determining the properties of weak electrolytes, and the degree of dissociation for weak electrolytes at dilution V is given by alpha is equal to lambda V upon lambda infinity. The strong electrolytes, on the other hand, don't obey this relation, and the variation of molar conductivity for strong electrolyte is given by lambda V is equal to lambda infinity minus B C raised to power 1 by 2. The want of factor 2 for weak electrolyte AXVY if N is equal to X plus Y is given as option A I is equal to 1 minus alpha plus X alpha plus Y alpha. Option B I is equal to 1 plus X plus Y at infinite dilution. Option C I is equal to N minus 1 lambda V upon lambda infinity plus 1. Option D either of these. Here key point is, हमारा यहाँ पे की पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, जो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है मतलब AX VY, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AX प्लस VY इसमें हो जाएगा. और हमारे पास यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ये हमारा है फर्स्ट ऑप्शन. ये चीज है. तो इससे हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे. अल्फा की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी I माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1. इन्होंने दे रखा है कि n की वैल्यू किसके इक्वल है, x प्लस वाई. तो ये आ जाएगा I माइनस 1 n माइनस 1. ठीक है, तो ये इसके इक्वल होता है. उसके बाद जो हमारे पास अल्फा है उसको हम ये भी लिख सकते हैं AV, क्या लिख सकते हैं, लैम्डा V अपॉन लैम्डा इंफिनिटी. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से I की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी n माइनस 1 यहाँ पे लैम्डा V डिवाइडेड बाय लैम्डा इंफिनिटी प्लस 1. तो हमारा ये वाला भी सही हो गया, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है. और ये हमारा सी ऑप्शन है, देखो वो भी सही हो गया. उसके बाद हमें पता है जब इनफाइनाइट डिल्यूशन होती है, कौन सी इनफाइनाइट डिल्यूशन होती है, तो जो हमारा अल्फा होता है ना वो इज इक्वल टू 1 आ जाता है. ठीक है, तो हमारी जो ये वाली हमने इसको फर्स्ट मान लिया, हम इसमें ना अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं. I इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस वाई अल्फा था. ये अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी 1. तो यहां से हमारे पास ये 0 बन गया और x प्लस वाई के इक्वल आ गया I. ठीक है, जब इनफाइनाइट डिल्यूशन थी, इनफाइनाइट डिल्यूशन पर यहाँ पे हमारे पास दिया I इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई, जबकि हमारे पास ओनली क्या है, x प्लस वाई. तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो गया, फर्स्ट भी सही है और थर्ड भी सही है. तो हमारा जो डी ऑप्शन है, आइदर ऑफ दीज आइदर ऑफ ए एंड सी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आइदर ऑफ ए और सी, ये दोनों में से कोई एक आ जाएगा. यही हमारा फाइनल आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.